जो राजा संतों के चरण धोकर पीते वह शराब डाल दिया। मैंने शराब दे दिया बेटा। ना, क्यों किया तूने? बोले गुरुदेव, मैं अपना अपमान सहन कर सकता हूं, मैं अपने गुरु का अपमान सहन नहीं कर सकता। जाओ बेटा, जो होना तो हो गया। उस राजा को समझाओ अब जीने की तैयारी नहीं करे, अब मरने की तैयारी करे। और गई, राजन अब आपको जाना होगा, धन संपत्ति कुटुंब परिवार सब कुछ छोड़ना होगा। धनानि भूमौ पश्वस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारे जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक के मार्गे धर्मानुगच्छति जीविक। धन संपत्ति कुटुंब परिवार महल मकान सब यही रहेगा। तो राज्य पाठ छोड़ करके गंगा जी के तट पर ऋषि मुनियों की चरणों प्रणाम करता है। मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं पापी हूँ, मैं श्रापित हूँ। तभी देखा सुखदेव मुनि आ रहे हैं, बाल योगेश्वर। सुखदेव जी महाराज के सभी महात्मा खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। आइए आइए ऋषिवर, आइए आसन ग्रहण कीजिए, बैठाइए। हे गुरुदेव, मैं महापापी हूं। मैंने अभिमानवश कलयुग सिर पर बैठ गया था और मैंने श्राप डाल दिया महात्मा गले में। श्राप लगा मुझे, तक्षण अस्मिन खत्म होगा। महाराज, मुझे ये सिर झुका नहीं आज तक, आज झुक गया। अपना पवित्र हाथ इस अभिमानी सिर पर रख दो। मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी। 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 सतगुरु स्वामी अंतर्यामी। सतगुरु स्वामी अंतर्यामी। अंतर्यामी सतगुरु स्वामी। अंतर्यामी सतगुरु स्वामी। मेरे सिर पर हाथ रख दो 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 सतगुरु स्वामी। गुरु की महिमा किस विध गाऊं? गुरु की महिमा किस विध गाओ? गुरु की महिमा किस विध गाऊं? गुरु की महिमा किस विध गाओ? गुरु चरण में बलि बलि जाऊं। गुरु चरण में बलि बलि जाओ। गुरु चरण में बलि बलि जाऊं। गुरु चरण में बलि बलि जाओ। अपने चरण की भक्ति दे दो सतगुरु स्वामी। 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 मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी। मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी। सतगुरु स्वामी अंतर्यामी। सतगुरु स्वामी अंतर्यामी। अंतर्यामी सतगुरु स्वामी। अंतर्यामी सतगुरु स्वामी। मेरे सिर पर हाथ जय हो। सतगुरु स्वामी। मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी। मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी। मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी। बीच भंवर में जीवन नैया। बीच भंवर में जीवन नैया। बीच भंवर में जीवन नैया।
बीच भंवर में जीवन नैया। तुम बिन सतगुरु कौन खिवैया। 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 जीवन नैया पार लगा दो सतगुरु स्वामी। 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 मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी। मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी। मात पिता बंधु सुत नारी। मात पिता बंधु सुत नारी। मात पिता बंधु सुत नारी। ओ मात पिता बंधु सुत नारी। सब मतलब की रिश्तेदारी। सब मतलब की रिश्तेदारी। मतलब की ये दुनिया सारी। मतलब की ये दुनियादारी। ओ ममता से दूर हटा दो सतगुरु स्वामी। ओह ममता से दूर हटा दो सतगुरु स्वामी। मो ममता से दूर हटा दो सतगुरु स्वामी। ओह ममता से दूर हटा दो सतगुरु स्वामी। मैं सतगुरु स्वामी अंतर्यामी। सतगुरु स्वामी अंतर्यामी। अंतर्यामी सतगुरु स्वामी। ओ अंतर्यामी सतगुरु स्वामी। मेरे सिर पर हाथ रख दो 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 सतगुरु स्वामी। सतगुरुदेव महाराज की जय। सुखदेव मुनि महाराज की जय। और कहा निश्चिंत रहो निश्चिंत रहो। 7 दिन तो बहुत हैं, एक दिन में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। कैसे? अपनी दिनचर्या को ठीक कर लो। परमात्मा को पाने के लिए कोई सालों की आवश्यकता नहीं है। आज के आज ही परमात्मा मिल सकते हैं। घर नहीं छोड़ना होगा, दुकान को ताला नहीं लगाना पड़ेगा, रसोई को बंद नहीं करना पड़ेगा। सब काम कीजिए, पर दिनचर्या ठीक कर लो। कैसे? तो संतों ने बतलाया है, 4 पहर धंधा करो और 3 पहर रहो सो। 1 पहर प्रभु को भजो, मुक्ति इन विद हो। 12 घंटे रोज काम करो। 11 घंटे नहीं, 12 घंटे काम करो। कई कहते हैं संतों के पास मत जाना, उनको तो कोई काम है ही नहीं, निठल्ला बना देगा। नहीं, संत कभी खाली नहीं बैठता। संत कहेगा अरे मेरे पास क्या बैठे हो, अबे अब 3 घंटे बैठ गए ने, अब जा करके काम करो 12 घंटे। 12 घंटे काम करने वाला कभी गरीब नहीं होगा। रोटी कपड़ा और मकान उसको मिलेगा जो 12 घंटे काम करेगा। 12 घंटे खेती में काम करो, 12 घंटे मजदूरी करो, 12 घंटे नौकरी करो, 12 घंटे दुकान पे बैठो, फैक्ट्री में बैठो, 12 घंटे। क्या कर्म योगी बनो। भाग्य में लिखा तो हो यार, भाग्य बाद में है, कर्म पहले। हे बंदे कर्म ऐसे कर, परवरदिगार फिर पूछे दोबारा तेरी तकदीर क्या लिख दूं। दोबारा तकदीर लिखने को मजबूर हो जाए, ऐसे कर्म करो। 12 घंटे काम करो,
थक जाओगे तो 6 घंटे आराम करो, 12 घंटे काम करो, 6 घंटे आराम करो। इस शरीर रूपी बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा ना, तो 6 घंटे में चार्ज हो जाएगी, यानी 6 घंटे सोना होगा। 6 घंटे ज़्यादा कभी मत सोना, ध्यान रखिएगा। 6 घंटे ज़्यादा सोने वाले को एक बीमारी हो जाती है। कौन सी होती है? माइग्रेन, सिर में दर्द होता है, ऐसे करते रहता है। 6 घंटे ज़्यादा सोओगे तो माइग्रेन हो जाएगा। 3 घंटे से कम कभी मत सोना, डिप्रेशन हो जाएगा। डॉक्टर की दवाई लोगे, उससे भी नींद आनी बंद हो जाएगी, तो फिर कथा में आ जाना, देखना मीठी नींद आएगी। इतनी अच्छी नींद आती है, सो मत जाना पर, क्योंकि संतों ने बतलाया है कथा में सोने वाले को सांप बनना पड़ता है। सत्संग चर्चा में सोता है, उसको सांप बनना पड़ता है। सांप क्यों बनो? और आपके बगल में कोई सो रहा है, उसको आप नहीं जगाओगे तो आप सपेरे बन जाओगे। आपकी कोई सोता, उसको जगा देना। कृष्ण लाल है कि हमें डरा, हम तो नहीं बन जाए कि जयकारी बीच में क्यों बोलते हैं, कहीं सपेरे न बन जाए। पर बहुत अच्छे हैं, कोई सो नहीं रहा। तो 3 घंटे से कम कभी मत सोना। 12 और 6 18 घंटे हो गए। पैसा कमाया, 12 घंटे 6 घंटे आराम किया, परिवार को टाइम तो दिया ही नहीं आपने। आपके माता पिता इंतजार कर रहे हैं, मेरा बेटा आएगा, मुझे प्रणाम करेगा, मेरे पास बैठेगा, पैर दबाएगा। पत्नी इंतजार कर रही है आपका, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। 3 घंटे परिवार को दो, 12 घंटे काम, 6 घंटे आराम, 3 घंटे परिवार को। कौन सा टाइम है वह है शाम का। सुबह का ब्रेकफास्ट एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को स्कूल जल्दी जाना है। 12 बजे का लंच भी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे नहीं। पर रात्रि का भोजन एक साथ करो। वह समय कौन सा है? शाम को 7 से 10 बजे का, 3 घंटे एक साथ। आते ही घर में प्रवेश करो। और अगर आपके माता पिता जीवित हैं, इस पृथ्वी में सबसे भाग्यशाली आप हो। जिनके माता पिता जीवित हैं वो सबसे भाग्यशाली है। आते ही माता पिता के चेहरों में अपना सिर रख दो, उनकी गोद में लेट जाओ। माता पिता के जब हाथ ऐसे आता है, परम धाम जैसा आनंद आ जाता है। उनके थोड़ा बातें करो। फिर टीवी के पास मत बैठो, थोड़ा बीबी के पास बैठो, बच्चों को गोद में लो और एक साथ भोजन करो। एक साथ रसगुल्ले मत खाना, ज़्यादा बीमार हो जाओगे। रसगुल्ले खाना, खूब हंसो, खूब हंसाओ, दिल खोल कर हंसो, खूब हंसाओ पूरे परिवार को। आजकल पार्क में तो हंसते, घर में नहीं हंसते। अरे घर में हंसो, पार्क में क्यों हंस रहे हो? घर में फुलवाड़ी बना लो, घर को चेहरा खिला रही तुम्हारा। ऐसे मत बैठो, मनुष्यपन बनो। 3 घंटे खूब हंसो, खूब हंसाओ। हंसने से क्या होगा? आपके अंदर के खुशियाँ का भंडार लग जाएगा। उसका तब कितने घंटे हो गए? 12 घंटे काम किया, 6 घंटे आराम किया, 3 घंटे परिवार को, 21 घंटे। कोई काम बाकी बचा? सारे काम हो गए हैं, पर 3 घंटे और बच गए आपको। जो कहते टाइम तो मिलता ही नहीं। अरे क्यों नहीं मिला? 3 घंटे बच गए तो 21 घंटे जो काम किए वो तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। वह भी सोते हैं, वह भी काम करते हैं, वही बच्चों को पालते हैं। कोई खास बात नहीं है। 3 घंटे क्या करो? अब जो बैठे हो 3 घंटे तरीका संध्या करो, भजन करो, सत्संग करो, सेवा करो। 3 घंटे कल्याण हो जाएगा। 3 घंटे परमात्मा के दरबार में मैं हो जाएंगे, शुभ कर्म करोगे। बाकी 21 घंटे जमा नहीं होंगे। 21 घंटे से कोई खास नहीं है। अपने परिवार को पाला आपने,
अपने शरीर को पाला है, पर 3 घंटे आपने भजन किया, सत्संग किया, कीर्तन किया, तारतम वाणी का पाठ किया, किसी की सेवा किया आपने, ये 3 घंटे वहाँ जमा होगी। इसको कहते हैं जीने की कला, इसको कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, इसी का नाम है। श्रीलाल की सुखदेव जी फरमाते परीक्षित सुनो, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूँ। कहाँ से आगे अमर कथा? भगवान शिव सुनाते पार्वती को, हे पार्वती ये पृथ्वी लोक है, इसे कर्म भूमि कहते हैं। यहाँ जैसे कर्म करते हो वैसे फल मिलेंगे। यहाँ बीज, कर्म बीज है, बीज कैसा लगाओगे वही तो मिलेगा। इसे क्या कहा? अच्छे कर्म करना, नहीं तो करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। अरे बोया पेड़ बमूल का तो आम कहाँ से खाए। अच्छे कर्म करो, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है सतगुरु का ज्ञान। ये है गीता का ज्ञान, ये है सतगुरु का ज्ञान। ये है गीता का ज्ञान, ये है सतगुरु का ज्ञान। ये है गीता का ज्ञान, ये है सतगुरु का ज्ञान। हाँ हाँ, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान। जैसा कर्म करेगा वह फल देगा भगवान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है सतगुरु का ज्ञान। ये है गीता का ज्ञान, ये है सतगुरु का ज्ञान। ये है गीता का ज्ञान, ये है सतगुरु का ज्ञान।